स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस मंच पर। गुरु महाराज चंडीगढ़ से विवेक गौड़ जी हैं और उनका जो प्रश्न है बड़ा ही युक्ति संगत है। गुरु महाराज वो कहते हैं कि आज का जीवन आपाधापी का जीवन है। आदमी कभी व्यवसाय की वजह से, कभी किसी और वजह से जीवन में भागदौड़ में है। तो यदि वह भजन सुमिरन नहीं कर पाता है तो वो ऐसा क्या करे जो जीवन में उसका उद्धार हो जाए। मेरी प्यारी प्यारी आत्मा, आज का जो विषय है वो चंडीगढ़ से आया है। विवेक जी हैं तो प्रश्न करते हैं जो मेरी समझ में आया। इस दुनियावी सिस्टम ने उसे बड़ा हताश कर रखा है। उसके कारण अनेक हो सकते हैं। जैसे हमने बेटे की शादी की, बड़े धूमधाम से की, बड़े उत्साह के साथ की, लोगों से कर्ज भी लिया, हमारे घर में खुशी आएगी। मगर पता लगा कि कुछ समय के बाद घर में विघ्न पैदा हो गए। वो पति पत्नी की नहीं बननी या सास ससुर की नहीं बन रही। हमने बिजनेस किया, बिजनेस जिस तरह से हमने प्लानिंग किया था उस तरह से नहीं हुआ। कहीं कोई सर्विस कर रहा है, उसके ऊपर इतना दबाव है कि उसकी छुट्टी 6 बजे होनी है, वो रात को 9 बजे निकल रहा है। तो ये सब सांसारिक अनेक कारण हो सकते हैं। अब उन अनेक कारणों के कारण वह भजन सुमरण नहीं कर पा रहा है। क्यों? ना उसका मन और मस्तिष्क, ना ही उसका शरीर, दोनों इसके लिए राजी हैं। क्योंकि मस्तिष्क तो खाली फैक्ट्री में हो गया, कंपनी में हो गया, और शरीर भी 8 बजे 8:30 बजे जो आदमी घर से निकला है, रात को 10 बजे 11 बजे पहुंच रहा है। तो शरीर की भी एक सीमा है, मस्तिष्क की भी एक सीमा है। थकान मानता है, फिर घर जाता है, घर की कुछ बातें सुनता है, भोजन करता है, फिर उसका वो समय हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता, भजन सुमरण करने भी लगे तो उसे ये ही नहीं पता होता है कि कब उसे नींद आ गई। तो ये सत्य बात है कि जब तक हमारे जीवन में भजन सुमरण नहीं होता है, क्योंकि भजन सुमरण का विधान जानने के लिए हमें किसी संत के पास जाना पड़ता है। उस नाम को जानने के लिए, उस तरीके को जानने के लिए हमें किसी संत के पास जाना पड़ता है। और संत हमसे पहले प्रतिज्ञा कराते हैं कि मैं नाम तो तब दूंगा आपको जब आप भजन सुमरण के लिए समय निकाल पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यदि नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। जैसे हम दवाई ले जाके घर रख लें, खाएं ना उसको, क्या लाभ करेगी दवाई? दवाई भी खा ली हमने, परहेज नहीं किया, तो क्या लाभ होगा उसका? कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से भजन सुमरण का तरीका समझाते समय, जिसको नामदान कहते हैं, जिसको साधना का तरीका बताते हैं, जिसको भजन सुमरण का तरीका बताते हैं, जिसको गुरु धारण कहते हैं, अनेक अनेक चीजें हैं। तो वो प्रतिज्ञा करता है वहां पे कि मैं भजन सुमरण दोनों समय करूंगा, मगर वो नहीं कर पा रहा। और जब नहीं कर पा रहा तो फिर वो गिल्टी फील करता है कि मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन निरर्थक है, खत्म है।
जिस उद्देश्य के लिए मैंने जन्म लिया था मनुष्य का, उसकी पूर्ति तो हो ही नहीं रही, बल्कि मैं गुरु महाराज को जो वचन दे के आया था मैं उसको नहीं निभा पा रहा हूं, तो एक गिलानी होती है अंदर। तो बंधुओं, गिलानी की आवश्यकता नहीं है इसमें। विवेक जी, मैं संत मत के माध्यम से बोल रहा हूं, और संत मत की जो मूल धारा है वह आप समझें। सेवा, सत्संग और सुमिरन, संत मत की 3 मूल धाराएं। सबसे पहले सेवा, फिर सत्संग, फिर सुमिरन। तो आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जब आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, आप बारंबार अपने मन में विचार करते हैं कि अगर मालिक मेरे को समय देता तो मैं बैठ के भजन करता, तो भी ये भी भजन ही हो रहा है। समस्या तब खड़ी होती है कि आप व्यर्थ की चीजों में लगे हुए हैं, कहीं मान बढ़ाई में लगे हैं, कहीं प्रतिष्ठा में लगे हैं, कहीं कुछ लगे हैं, और घर आके सो जाते हैं। आपको ध्यान भी नहीं है कि मैं गुरु महाराज को क्या वचन दिया है वचन स्मरण के लिए। जब ये आपको ज्ञान नहीं है इस बात का, तो फिर ये समस्या खड़ी होती है। तो सबसे पहले आपको समय निकाल करके, जैसे संडे होता है और भी दिन होते हैं, तो जहां से आपने नाम ले रखा है, जो भी आपके महबूब हैं, जो भी आपके रहबर हैं, जो भी गुरु महाराज हैं, वो किसी जगह पर अवश्य रहते होंगे। कोई आश्रम होगा, कोई डेरा होगा, जो भी होगा, वहां जाएं और गुरु महाराज से प्रश्न करें इस बात के लिए, और ये कहें कि मैं ये नहीं कर पाता हूं, कोई दूसरा तरीका बताओ, तो वो तुरंत आपको बताएंगे कि यदि आप भजन सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आश्रम में सेवा करें। कितना समय आपको मिलता है? 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, 4 घंटा मिलता है। पार्किंग की सेवा करें, पार्क की सेवा करें, भंडार ग्रहण की सेवा करें, झाड़ू पोछे की सेवा करें, जो भी सेवा मिले, जो भी सेवा आपको मिले उसको ग्रहण करें, और उसको मन लगा के करें। सेवा का जो अर्थ होता है, गुरु महाराज के आदेश की पालना। गुरु महाराज ने जो आदेश दिया कि आप इस काम को करें, आप उसी काम को करें। वहां जाके भी ये ना करें कि वहां भी मनचाही करने लगे, सेवादार कम थानेदार अधिक बन जाए। वहां भाव से सेवा करें। तो संतों ने सबसे पहले जो सुमिरन का महत्व रखा, उसके साथ साथ सेवा का भी महत्व रखा। कई संतों से पूछा गया है इस प्रश्न को कि हम भजन सुमिरन नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसा होगा, हम भवसागर से पार कैसे जाएंगे, इस जीवन के आवागमन से कैसे छुटकारा मिलेगा हमको। तो उसका एक ही तरीका है जो और संतों ने कहा, सभी महापुरुषों ने कहा, उन्हीं के माध्यम से मैं बोल रहा हूं। उसका तरीका सेवा, निश्चल भाव से सेवा करना। अब दूसरी बात, सेवा करने से आप ऐसे समझें, सेवा क्या है? सेवा को आप ऐसे समझें, एक खेत के हो,
हमने जुताई करके तैयार कर लिया, जुताई करके तैयार कर लिया उसके। अब उसके अंदर हम बीज डालेंगे। जितनी अच्छी जुताई हुई है, जितना अच्छी तरह से खेत तैयार किया आपने, बीज उतना ही फलेगा फूलेगा। जितना अच्छा बीज आप होगा उतने अच्छा फलेगा फूलेगा। मगर उसकी शर्त यह भी है कि जिस जगह बीज डाला जा रहा है वह जगह भी अच्छी हो। जैसे हमारी बेटियां होती हैं, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, किसी कारणवश वो संतान को जन्म नहीं दे पाती, अनेक तरह से इलाज कराए जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जमीन तैयार नहीं हुई। परमात्मा ने वह जमीन ऐसी नहीं बनाई। तो इसी प्रकार से हमें जमीन तैयार की, फिर उत्तम किस्म का बीज डाल दिया। जब उत्तम किस्म का बीज डाल दिया तो उसका फल भी उत्तम ही होगा। सत्संग रूपी बीज पड़ गया हमारे अंदर। सत्संग हमको समझ में आने लगेगा कि गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मायने है, वो हमसे क्या कराना चाहते हैं, वो हमको क्या समझाना चाहते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सत्संग की महत्ता को नहीं समझते हैं। हम सत्संग की महत्ता को ही नहीं समझते हैं, सेवा की महत्ता को ही नहीं समझते हैं, सुमरण की महत्ता को ही नहीं समझते हैं। केवल हम ये सब काम चमत्कारों के लिए करते हैं। तो बंधुओं, चमत्कार तो केवल परमेश्वर करता है यहाँ पे, और कोई नहीं कर सकता है। उसका जो चमत्कार हो रहा है रोज होता है, मगर आप पहचान नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। आपका मन है, एक सेकंड में 10 बार अमेरिका जाता है और वापस आ जाता है। इससे बड़ा क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप? बुद्धि, आप निद्रा के अंदर स्वप्न आ गया, सारी दुनिया नष्ट कर दी और सारी दुनिया प्लानिंग करके दुनिया बना दी, बड़े बड़े महल बना दिए, बगीचे बना दिए, सारी चीज बना दी। क्या हुआ उसका?